आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी के 7.4 का क्वेश्चन आंसर। तो 7.4 में जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि इन फिगर कहता है 7.49 में एक चित्र भी दिया गया है जिसमें कह रहा है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी सो दैट। तो आपको दिखाना है कि ए डी इज लेस देन एंगल बी सी। हिंदी में भी हमने लिख दिया जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आकृति 7.49 में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी है। कहता दर्शाइए कि ए डी इज लेस देन बी सी है। राइट। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और चित्र को ड्रॉ करने के बाद जो रिजल्ट हमको आएगा वो देखेंगे, फिर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र है इसमें दिया गया, उस चित्र को हम बना लेते हैं। और ये जो दिया गया चित्र है इसी चित्र से हम क्या करेंगे, इस सवाल को बना लेंगे। तो इस चित्र में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये कि इस चित्र में जो कह रहा था कि एंगल बी जो है, ये एंगल बी क्या है, लेस देन है किससे, एंगल ए से। और दूसरा बात हमको बता रहा था कि एंगल सी जो है आपका वो लेस देन है एंगल किससे, डी से। राइट। तो अब इस चीज़ को दर्शाने के लिए और लास्ट में आपको ए डी छोटा दिखाना है किससे, बी सी से। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ क्वेश्चन है ही। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देखिए हमको दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज तो ये है ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है डी ओ और सी। तो इस दोनों त्रिभुज में हमको बताना है प्रूफ करके। तो हम चलेंगे इन त्रिभुज ए ओ बी में। कहाँ चलेंगे, इन त्रिभुज ए ओ बी। तो ए ओ बी जब हम ट्रायंगल लेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या दिखाना पड़ेगा हमको कि एंगल बी जो है आपका क्या है, एंगल बी इज लेस देन होगा किससे, एंगल ए से। तो चलिए एंगल बी को हमने लेस देन दिखा दिया, कहाँ से, एंगल ए से। अब एंगल बी के अपोजिट साइड देखिए क्या है, एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए ओ है। तो अब हम आपको यहाँ लिख सकते हैं ए ओ इज लेस देन, ए ओ इज लेस देन कहाँ से, ओ बी से, है ना। ए ओ इज जो है इस साइड से ये क्या होगा, लेस देन होगा। तो चलिए ओ बी हमारा बड़ा हो गया और ए ओ हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। कैसे हुआ छोटा, इसका कारण भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कारण दर्शा देते हैं जिससे कि समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। साइड, इसके लिए कारण आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। लार्जर एंगल इज क्या लिखेंगे, ग्रेटर। इसको समझने के लिए चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बड़े कोनों के विपरीत भुजा बड़ी होती है। बड़े कोनों के विपरीत भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि ए ओ जो है वो लेस देन है किससे, ओ बी से। तो चलिए यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं कि ओ ए जो है लेस देन है किससे, ओ बी से। इसको जो है कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। तो चलो फिर से हम एक ट्रायंगल और हमारे पास बचा हुआ है डी ओ सी। अब डी ओ सी में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल डी ओ सी, जब हम डी ओ सी ट्रायंगल में जाएंगे तो एंगल सी इसमें देखिए क्या है, यहाँ देखिए एंगल सी इज लेस देन होगा किससे, एंगल डी से। एंगल डी से होगा। अब ये देखना पड़ेगा हमको कि एंगल सी जो है, ये एंगल सी के अपोजिट देखिए ये साइड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी इज लेस देन हो जाएगा किससे, ओ सी से। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। जब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया तो अब इसको क्या करेंगे, एक बार ऐड करते हैं। ऐड करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। इक्वेशन 1
प्लस करते हैं इक्वेशन 2 में। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन पहले आया हुआ है इक्वेशन 1 में OA, तो OA इक्वेशन आ गया प्लस उसके दूसरा इक्वेशन में हमारा क्या है OD है, तो इसको हम OD ले लेते हैं। लेस देन, ये हमेशा लेस देन ही होगा OB से। देखिए इसमें क्या लाए हैं OB, फिर प्लस हो जाएगा हमारा कितना OC। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दिया। अब देखिए चित्र को थोड़ा सा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारा, यहाँ से लेके ये साइड जो हमारा क्या है AO है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो साइड है OD है। इस दो टुकड़े में है, इस दोनों टुकड़ा को एक करने के लिए क्या हम इसको AD लिख सकते हैं? चलिए इसको लिख देते हैं हम AD, इसको हम लिखेंगे AD इज लेस देन OB प्लस OC। तो OB प्लस OC इसमें देख लीजिए क्या है हमारा, OB आपका क्या आ गया, ये देखिए OB यहाँ से यहाँ तक का दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है OC। तो इस पूरे दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। पूरे दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए भी बोला था। जब हमने इसको लिख दिया, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC। तो हमने प्रूफ करके भी ले आया है कि AD इज लेस देन क्या है, BC। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी मेथड है इसको बनाने के लिए, लेकिन आपको जो बताया गया है अभी इस मेथड से बताया है। अगर आप चाहें तो कोई और मेथड आपके पास तो उससे सॉल्यूशन, लेकिन हम जो बताते हैं आपको वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ईजी से ईजी वे में आपको समझा सकें और बता सकें। तो लगभग सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो है बराबर वीडियो मिलता रहेगा और एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेगा आपको। और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को हर वो वीडियो बना करके दें और हर वो वीडियो प्रोवाइड करा दें जिससे कि उसको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू, धन्यवाद।